children, good morning. How are you all? Hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूपों के बारे में। तो एवरीवन रेडी विथ योर हिंदी ग्रामर बुक। अब आपको पता है बच्चों, र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा भी होती है। यस, मैंने आपको बताया था ना कि हर स्वर की अपनी मात्रा होती है पर व्यंजनों में मात्रा नहीं होती, लेकिन एक र ऐसा अक्षर है जिसकी मात्रा होती है। तो आज हम जानेंगे र की मात्रा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसी मात्रा होती है। हम लोग र के ऊपर रेफ इस तरह से यूज करते, एक हम लोग ऐसा स्लेंटिंग लाइन यूज करते, एक हम लोग ऐसा यूज करते। तो यह र के तीन रूप है जिसको आज हम जानेंगे। इस रूप को कहा जाता है र का रेफ रूप। इसको कहा जाता है र का रेफ रूप। इसको कहा जाता है पदेन रूप। अब पदेन मीन्स पाई वाली अक्षर पर ये लगता है। पाई मीन्स जिस भी अक्षर में नीचे स्टिक होता है ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, सब में नीचे स्टिक होती है। तो वो जो स्टिक होती है उसको अक्षर के पैर बोलते हैं और उस पैर पाई को बोलते हैं पदेन। तो इसको हम पदेन रूप कहते हैं। ये पाई वाली अक्षर में लगता है और इसको बोलते हैं राउंड वाले अक्षर में लगना, ये भी पदेन रूप ही कहलाता है। पर ये ट वर्ग में लगता है क्योंकि ट वर्ग में तो स्टिक नहीं है, पैर है ही नहीं, तो फिर हम कैसे मात्रा लगाएंगे? तो र की मात्रा तो नहीं लग पाएगी, इसीलिए ट वर्ग के लिए उल्टा वी बनाकर इसको हम लगाते। तो चलिए बच्चों, हम इन तीनों रूपों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रेफ रूप के बारे में। तो चलिए इसको मैं एक शब्द से समझाऊंगी आपको। ये रेफ रूप है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। आपके बुक में दिया है बच्चों, देखोगे जब र में हलंत किसी स्वर के साथ लिखा जाता है तब वो र, रा, रे के रूप में लिखा जाता है, किंतु जब संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उसे लिखने का रूप बदल जाता है। इसका मतलब जब र आधा होता है तो र तो आधा बन ही नहीं सकता है। हम सब व्यंजन को आधा बना सकते हैं पर र को हम आधा नहीं बना सकते। जैसे क को हम आधा बना रहे तो हम ऐसे बना दिए, ग को हम आधा बनाएंगे तो हम ऐसे बना देंगे। हर अक्षर को हम आधा बना सकते पर र आधा नहीं बन सकता है, इसीलिए इनको मात्रा के रूप में हम लिखते हैं। वही बताया गया है। चलिए देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, किसी व्यंजन से पहले र का प्रयोग। यानी ये वाला जो र का रेफ रूप है इसे हम पहले अक्षर में कभी यूज नहीं करते, हम हमेशा बाद वाले अक्षर में प्रयोग करते। जैसे एग्जाम्पल दिया शर्म, तो हमारा पहला वर्ड है शर्म। तो बच्चों आपने एक चीज गौर किया, जब मैंने बोला शर्म तो श तो पूरा सुनाई दिया, म भी पूरा सुनाई दिया, बट र की एक आधा हल्की सी आवाज आ रही है। तो देखोगे बच्चों, जब हम शर्म को तोड़ेंगे तो श में हलंत प्लस अ, क्योंकि श पूरा है, र में हलंत पर र तो आधा है, म में हलंत प्लस अ, म पूरा है। तो अब हम ऐसे अक्षर में ऐसे में क्या करेंगे? हम शर्म में आधा र को तो इधर जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? तो जब भी कोई अक्षर, कोई भी शब्द में जब र की आधा आवाज आती है तो वो अपने नेक्स्ट वाले अक्षर पे इस तरह से ऊपर रेफ के रूप में लग जाती है। यानी हमारा पहला रूप जो है ये रेफ रूप है, इसमें र आधा होता है, ठीक है। और जब वो बीच में आ रहा है, शर्म बीच में आ रहा है, तो वो आगे वाली अक्षर में ऊपर छत में इस तरह से लग जाती है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दिखाया पर्व। चलो पर्व देखोगे, पर्व, इसमें भी प पूरा है, व पूरा है, पर र आधा है। हम इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। प प्लस अ, र में हलंत क्योंकि र तो आधा है, प्लस व में हलंत प्लस अ। तो हम क्या करेंगे? पर्व आधा र तो नहीं लिख सकते, पर्व बीच में र आ रहा है तो उसके आगे वाला अक्षर में व के ऊपर इस तरह से रेफ लग जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी। एक एग्जाम्पल में और लेती हूँ, गर्मी। अब गर्मी जब हम बोलते हैं तो आधा र की आवाज आ रही है, तो आधा र को हम म में लगाएंगे, पर म में तो मात्रा है तो हम रेफ को कैसे लगाएं? तब बच्चों ऐसे केस में मात्रा के साथ यहां पर रेफ लग जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक और शब्द लेते हैं, उसको बोलते हैं अर्घ, ठीक है। यहां देखो बच्चों, मैंने कहा अर्घ। अब अर्घ जब मैंने बोला तो अ के बाद र की आवाज सुनाई दी, तो र के बाद वाला अक्षर तो घ है, तो हमें घ पे रेफ लगाना चाहिए। पर बच्चों अगर र के बाद कोई आधा शब्द होता है, आधा अक्षर होता है, तो उसमें रेफ नहीं लगता है, वो आगे वाले अक्षर में इस तरह से लग जाता है।
आशा करती हूँ आपको रेफ रूप अच्छे से समझ आ गई है। अब हम देखेंगे पदेन रूप के बारे में। नंबर 2 और 3 हमारा पदेन रूप होता है। पदेन मीन्स पाई वाली अक्षर में लगता है, जिस भी अक्षर में डंडी होती है उसमें लगता है। तो अपनी बुक देखोगे, किसी व्यंजन के बाद र का प्रयोग, उसमें बच्चों हम व्यंजन के पहले, लास्ट वाले व्यंजन के पहले र का आवाज आ रहा था, इसमें व्यंजन के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ग्रह। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, पदेन रूप और रेफ रूप में क्या डिफरेंस है आपको मालूम है? पदेन रूप में र के पहले वाला अक्षर आधा होता है, यानी वर्ण आधा होता है और र पूरा होता है, और रेफ रूप में र आधा होता है और वर्ण पूरा होता है। ये दो हमारी डिफरेंस है। अच्छे से समझ गए हो ना? और पदेन रूप का एक डिफरेंस है, पदेन में इस तरह से मात्रा लगती है, रेफ में इस तरह से मात्रा लगती है। ये दो हमारा डिफरेंस है। चलिए अब पदेन रूप को समझोगे। सपोज मैंने एक अक्षर लिया ग्रह, ग्रह। अब यहां पर मैंने आपको बताया र पूरा है लेकिन ग आधा है, तो अब ग आधा है तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? हम यहां पर इस तरह से स्टिक में पदेन रूप लगा देंगे, तो ये हमारा ग्रह बन जाएगा। चलिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया ना, ग आधा है, र पूरा है, तो र में अ, ह भी पूरा है, तो ह में हमने अ को जोड़ दिया। पर ग आधा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम इस केस में पदेन रूप में ग जब आधा है तो इसमें र की मात्रा को लगाकर इसको पूरा कर देते, ये बन गया ग्रह। एक और एग्जांपल देखोगे, यहां पर दिया है प्रभा, प्रभा। तो प्रभा में प आधा है, र पूरा है, तो हम क्या करेंगे? हम प के पैर में रेफ रूप पदेन रूप लगा देंगे। आपने देखा बच्चों, जिस भी अक्षर में स्टिक होता है नीचे, इसकी साउंड कैसे होती है? ग्र, प्र, ट्र, क्र, इसकी आवाज ऐसे होती है। जैसे एक वर्ण के साथ देख लो, क्र, च्र, प्र, इस तरह से ये लगता है। समझ गए हो? अब हम जानेंगे पदेन रूप में जिसकी पैर नहीं होते उस अक्षर में। तो पैर किसके नहीं होते? ट वर्गों की तो पैर होते ही नहीं, ये तो राउंड है, तो इसमें कैसे लगेगी पदेन रूप? तो बच्चों ऐसे अक्षर में हम क्या करते हैं? उल्टा वी लगा देते हैं। साउंड सेम है, ट्र, ड्र, साउंड सेम है, पर इसमें तो पैर नहीं है, इसीलिए हम लोग ये वाला रूप इसमें यूज करते हैं। तो बच्चों आपको तीनों रूप अच्छे से समझ आ गए हैं कि ट वर्ग में हम लोग कैसे लगाते हैं और जिसमें भी स्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं। चलिए अब हम इसको शब्दों के माध्यम से और समझेंगे। यस बच्चों, तो ये हमारे र के तीनों रूप से कुछ शब्द हैं। चलिए समझते हैं कैसे मात्रा लगेगी। ये है रेफ रूप, ये है पदेन। देखो बच्चों सब स्टिक वाले है ना, सब में डंटी है, तो इसमें ये वाला रूप लगता है। और देखो ये पहला अक्षर सब राउंड वाला ट वर्ग है, इसीलिए इसमें ये वाला ड लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम बोलते हैं ये वाला को हम हमेशा सेकंड अक्षर में, जब आवाज साउंड होता है र का आधा, तब उसके बाद वाले अक्षर में लगाते हैं। तो हम बोलते हैं कार्य, कार्य। तो का के बाद आ रहा है तो य के ऊपर इस तरह से लग जाएगी। हम बोलते हैं पर्वत, पर्वत, पर्वत। तो पर्वत में प के बाद एक र की आवाज आ रही है ना छोटी सी, तो ये व में लग जाएगी र। सूर्य, हम बोलते हैं सूर्य, थोड़ी सी र की साउंड हो रही है तो ये य में लग जाएगी ये। पर्व, हम बोलते हैं पर्व, तो व में लग जाएगी रेफ। हम बोलते हैं मार्ग, तो माँ के बाद आवाज आ रही है इसीलिए ग में लग जाएगी रेफ। ये है रेफ, जिसमें कि र आधा होता है, वर्ण पूरे होते हैं। अब आते हैं इसमें, इसमें र पूरे होते हैं पर वर्ण आधे होते हैं। ठीक है, चलिए देखोगे बच्चों, ये है क्रम। अब हम इसको क्रम बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जितने भी पहले शब्द है ये इनकम्प्लीट है, इसमें हमें जोड़ना है र को। तो ये कहाँ लगता है? स्टिक पे लगता है। हम बोलते हैं क्रम। क में पदेन रूप लगेगा, बन गया क्रम, क्रम। ब में पदेन रूप लगेगा, ब्रश, ब्रश। ब में मेरी बच्चों मेरी ध्वनि सुनोगे, ठीक है? ब्र आवाज आ रही है, क्र आवाज आ रही है, व्र आवाज आ रही है। व में पदेन रूप त, व्रत। ग में पदेन रूप ह, ग्रह। प में पदेन रूप प्रकाश, प्रकाश। इस तरह से हम पदेन रूप को यूज करते हैं। अब देखोगे ये वाला, ये सिंपल है बच्चों, ये ट और ड में लगता है। ट्रक, ट्रक। ड के नीचे र, ड्रम, ड्रम।
ट के नीचे र, ट्रेन ट्रेन, ट के नीचे रे र, राष्ट्र, ट के नीचे र, ट्राम। तो बच्चों मैं आपको एक इन दोनों वाली मात्रा का एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। ओके बच्चों, जैसे ये है और ये भी है क्रम। देखोगे बच्चों साउंड चेंज किस तरह से होते हैं ये आप देखोगे। इसमें मैं लगाऊंगी रेफ वाला रूप, तो क्या आवाज आया? कर्म, कर्म, आधा र की आवाज आ रही है। इसमें मैं लगाऊंगी पदेन रूप, तो ये क्या बन गया? क्रम, क्रम। ये है कर्म, ये है क्रम, ये है कर्म, ये है क्रम। तो आपको अच्छे से सब चीज समझ आ गई होगी। मैं एक चीज और जो बोलना भूल गई थी बताना चाहूंगी। आप लोग क्या करते हो बच्चों, ये जो द शब्द है इसमें इस तरह से र लगा देते हो, तो ये रॉन्ग होता है। द में हमेशा ये वाली र का रूप लगता है। ये द बना तो यहां से ये स्लेंटिंग लाइन आता है और तब ये बनता है द्र। बहुत सारे ऐसे शब्द है, विद्रोही, तो द्र की जरूरत होती है, तो आप लोग इस तरह से लगा देते हो। द में हमेशा ये वाली र लगती है क्योंकि इसमें छोटी सी पैर होती है, पाई होती है। तो बच्चों इसको एक बार अच्छे से फिर से देखोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।